हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम लोग प्रोफाइल बनाएंगे, प्रोफाइल की एपीआई बनाएंगे। प्रोफाइल की एपीआई बनाने के बाद में उसको फ्लटर के अंदर हम इंटीग्रेट भी करेंगे और अपडेट भी करेंगे और इमेज के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमें ओपन करना है डेटाबेस और सेकंड थिंग के हमें एपीआई बनानी है, फाइल मैनेजर। और इसके अंदर हम चेक करेंगे राउट में हमें क्या बनाना है, एपीआई बनाने के लिए यहाँ पर ये कोड दिया हुआ है पूरा का पूरा। राउट पोस्ट एपीआई बनाएंगे क्योंकि उसमें भी तो हमें सारे पैरामीटर सेंड करने हैं और पोस्ट वैसे भी सिक्योर होता है इसलिए। तो वेरीफाई ओटीपी की जगह पर हम एक एपीआई बनाएंगे। जो पहले तो हमें जितना भी डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है वो डेटा चाहिए। तो गेट यूज़र डिटेल्स। ओके, ये एपीआई का एंड पॉइंट हो गया। ये हम क्लास का नाम दे देते हैं। इसका नाम रखेंगे हम यूज़र अंडरस्कोर डिटेल। ठीक है, ये हमारा राउट सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है ऐप के अंदर और कंट्रोलर को ओपन करना है। हाँ, उससे पहले हमें डेटाबेस भी ओपन कर लेना है ताकि फील्ड देखने में समझ में आए। सफ़र, ये रहा सफ़र। एंटर PHP माई एडमिन। इसमें क्या करना है, हमें प्रोफाइल की एपीआई बनानी है। तो इसमें जाएंगे यूज़र टेबल में। यूज़र टेबल के अंदर स्ट्रक्चर में क्या क्या दिया हुआ है, आईडी जो ऑटो इंक्रीमेंट होगा, नेम। अच्छा, यूज़र के पास से हमें नेम लेना है। नंबर तो पहले ही हमें लॉगिन करते टाइम ही दे दिया है। नेम, ओटीपी भी आ गया है। एक तो मेल लेना है। पासवर्ड का हमें कोई काम नहीं है, वो मैंने ऐसे ही ले लिया था, लेकिन अभी रहने देते हैं। फिर क्रिएटेड डेट एंड अपडेटेड डेट, ये तो दोनों ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। तो एक बार हम एंड्रॉयड स्टूडियो में भी देख लेते हैं हमने डिज़ाइन में कौन सी फील्ड ली थी। नहीं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डेटाबेस के अंदर पूरा सेटअप मारना पड़ेगा, या फिर नई नई जो भी फील्ड ली है हमने डिज़ाइन में वो लेनी पड़ेगी। तो हाँ फ्रेंड्स, तो ये मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो गया और यहाँ पर प्रोजेक्ट भी दिख रहे हैं। तो इसमें से हमारा सफ़र इंटरसिटी करके हम ओपन करेंगे, सफ़र ICT। ठीक है, यहाँ पर डिवाइस एक रन कर लेंगे, इम्यूलेटर। ओके, हाँ, ओके। यहाँ पर लिया है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट और सिटी, 4 चीज़ें ली है और प्रोफाइल फ़ोटो भी है। ओके, एडिट का बटन। पैसेंजर नेम, जो यहाँ पर पैसेंजर नेम नहीं आएगा, ओनली नेम आएगा। नेम एडिटेबल में इसको एडिटेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो हम डेटा गेट करेंगे। वो डेटा गेट करके यहाँ पर पहले तो दिखा देते हैं। तो डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर चेकिंग, उसमें बॉटम स्क्रीन में जाएंगे। बॉटम स्क्रीन में यहाँ पर प्रोफाइल दिया हुआ है। तो वन वे स्क्रीन के अंदर ड्रॉवर, ये ड्रॉवर में गए। ड्रॉवर में जाने के बाद में यहाँ यूज़र अकाउंट डिटेल, ये अकाउंट पिक्चर, फिर ये है दूसरा अकाउंट पिक्चर, पेज बॉटम नेविगेशन। ट्रांजिस्ट हो रहा है, कहाँ पर जा रहा है, ये रहा प्रोफाइल स्क्रीन, ये वाला स्क्रीन ओपन हो रहा है। ये इसका पूरा डिज़ाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें स्टेटफुल विगेट हमने ऑलरेडी लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम करेंगे, पहले तो डेटा गेट करना है। तो डेटा गेट करने के लिए इनिट स्टेट के अंदर से एपीआई कॉल करवाएंगे। इनिट स्टेट में से वेयर डॉट गेट प्रोफाइल, ठीक है। और वेयर डॉट गेट प्रोफाइल का डेटा कहाँ पर आएगा, तो वेयर डॉट गेट प्रोफाइल का डेटा गेट प्रोफाइल करके हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर असिंक्रोनाइज यूज़ होगा। तो फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर ये पूरा लिखेंगे हम, गेट प्रोफाइल का एपीआई, बस इतना ही। और यहाँ पर एक और चीज़ आएगी, हमें इसके अंदर मॉडल बनाना पड़ेगा।
मॉडल इसलिए बनाना पड़ेगा कि डेटा जो भी आएगा वो एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा, जो सीधा मॉडल अपने अंदर लोड करके रखेगा। जो जहाँ तक एप्लीकेशन स्टार्ट रहेगी वहाँ तक वो चीज़ लोड रहेगी वहाँ पर। तो गेट प्रोफाइल के अंदर अभी हम मॉडल बनाएंगे। तो मॉडल कब बनता है? मॉडल तब बनता है जब एपीआई पहले रेडी होनी चाहिए। तो ये हमारा टेबल है, ये टेबल के अंदर हमने ये कंट्रोलर ओपन करके रखा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, गेट डेटा की एक एपीआई क्रिएट करनी है। गेट डेटा की एपीआई क्रिएट करनी है। तो इसका राउट क्या हमने लिया हुआ था? राउट लिया था, मिनट, इसमें नहीं होगा, यहाँ से ओपन करना पड़ेगा हमें दूसरा फाइल। इसको बंद करेंगे, ऐप में जाएंगे, पब्लिक HTML राउट्स एपीआई, ये रहा नाम, यूज़र डिटेल्स लिया हुआ है, जिसका नाम यूज़र डिटेल दे देंगे। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें मॉडल एक क्रिएट कर देंगे, क्योंकि लारावेल बहुत अच्छी फैसिलिटी देता है कि मॉडल क्रिएट कर दो बस हो गया। तो मॉडल ऑलरेडी यूज़र्स का क्रिएट है ही है। यहाँ पर हम किससे करेंगे? यहाँ पर हम मोबाइल नंबर से नहीं, यहाँ पर आईडी से डेटा फेच करेंगे। आईडी रिक्वेस्ट के अंदर हमें ओनली फॉर आईडी ही भेजना है बस, और कोई चीज़ नहीं। आईडी और फर्स्ट डेटा इस तरीके से यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा ऐसे। तो डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ रहेगी? डेटा ही पूरा रिटर्न करवा देते हैं ना। डेटा देखते हैं, ट्राई करते हैं, मैं भी आपके साथ ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। डेटा, ओके। अब सिंपल हम इसको कॉल करते हैं। पहले रिज़ल्ट क्या आता है, हम रिज़ल्ट देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और ये एपीआई भी हमने पोस्ट की बनाई है, जो हम बना देंगे गेट। इसमें नहीं, हम पास करवा रहे हैं हमारा यूज़र आईडी, हम पूछ रहे हैं, जहाँ पर पैरामीटर आता है वहाँ पर एपीआई पोस्ट की ही बनानी चाहिए। ये पोस्टमैन हमारा ओपन हो गया। यहाँ पर हमारा एंड पॉइंट चेंज करेंगे, यूज़र डिटेल, और आईडी जो है वो 6 नंबर। ओके, बॉडी में XWW फॉर्म, ये सब क्या आ रहा है, इसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हम पास करेंगे आईडी में 6 नंबर, ये नहीं आएगा, हाँ डायरेक्ट ऐसे इसको करेंगे सेंड। ओके, एरर आई, नॉट फाउंड क्यों आया? यूज़र डिटेल हमने कौन सा वाला लिया, यहाँ से ये लिया, जबकि हमारा एंड पॉइंट है गेट यूज़र डिटेल ऐसे। अब डेटा आता है, हाँ देखो कि एकदम बराबर से डेटा आ गया। डेटा में क्या क्या आया? डेटा में हमारा OTP वेरिफिकेशन सक्सेस नहीं, यहाँ पर आएगा गेट डिटेल सक्सेस, गेट यूज़र डिटेल्स, गेट डिटेल्स सही रहेगा, ठीक है। अब हाँ, गेट डिटेल्स। अब यहाँ पर ये रहा रिस्पॉन्स, एक बार वापस कॉल कर लेते हैं। गेट डिटेल सक्सेस, स्टेटस ट्रू, डेटा के अंदर पूरा डेटा आ गया, आईडी, नेम, नंबर, OTP, ईमेल, पासवर्ड, क्रिएटेड डेट एंड अपडेटेड डेट, जितना भी डेटा वहाँ पर था इसलिए। पर ये पूरा डेटा क्यों आया? क्योंकि कंट्रोलर के अंदर हमने यहाँ डेटा में जितना भी डेटा यहाँ पर गेट किया है ये आईडी के थ्रू, वो पूरा का पूरा पास करवा दिया है, तो इसलिए यहाँ पर पूरा आया। अभी यहाँ पर ऐसे डेटा ऑफ आईडी लिखते तो खाली आपको आईडी ही मिलता। अगर ऐसा करना, ऐसा भी कर सकते हो, और पूरा डेटा पास करना हो तो पूरा डेटा भी पास करते हो, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो आप लोग। तो अब हमें रिस्पॉन्स तो मिल चुका है, अब ये रिस्पॉन्स का हमें मॉडल फाइल बनाना है। तो मॉडल फाइल कैसे बनाएंगे, वो भी एकदम इजी है। जेसन टू डाट इंस्टेंटली जनरेट डाट फ्रॉम जेसन। बहुत सारे ऑनलाइन है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो उसमें से। यहाँ पर सीधा पेस्ट कर देना है। कॉपी हुआ कि नहीं हुआ? ये नहीं चल रहा है। यहाँ पे जेसन टू डाट कन्वर्टर, प्लीज एंटर जेसन, हाँ यहाँ पर ये रहा जेसन मेरा,
ठीक है, अभी इसको करते हैं कन्वर्ट टू डाट। ये देखो ऑटो जनरेटेड मेरा पूरा क्लास बन गया है। इस तरीके से हम मॉडल क्लास बना सकते हैं। अब इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करके मॉडल के अंदर फाइल न्यू क्रिएट करेंगे, जिसका नाम हम देंगे यूज़र अंडरस्कोर मॉडल डॉट डाट। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पर देखो, एक क्लास का नाम क्या है, ऑटो जनरेटेड, जो हमें नहीं यूज़ करना है। हम इसको चेंज कर देंगे यूज़र अंडरस्कोर मॉडल। ठीक है, हर जगह पर इसको यूज़ कर लेंगे ताकि एरर नहीं आती है। ये फ्रेंड्स, ये मैंने इसलिए ऑनलाइन बना लिया क्योंकि ये बनाने जाते तो पूरा थोड़ा सा टाइम जाता। बाकी ये एकदम सिंपल है। आपको क्या करना है, क्लास लेना है, क्लास का नाम देना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसमें रिक्वायर फील्ड करनी है। तो क्या आएगी, 3 फील्ड है हमारी, स्टेटस, मैसेज और डेटा, जो हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स में मिलता है। जो मेन है हमारा स्टेटस, मैसेज और डेटा, जिसके अंदर डायरेक्ट डेटा है। ठीक है, तो ये 3 फील्ड जो रिक्वायर्ड है हमारी। अब 3 के अंदर क्या है, डेटा। स्टेटस मैसेज के अंदर तो डायरेक्ट ही मैसेज है, तो उसको डायरेक्ट ऐसे जेसन ऑफ लिख सकते हो, योर यूज़र डॉट फ्रॉम जेसन मैप स्ट्रिंग जेसन। जो हमें ये डेटा है, ये पूरा का पूरा स्टोर करवाने के लिए हमें ये लिखना ज़रूरी है कि मैप की जितनी भी स्ट्रिंग है वो डायनेमिकली होगी, और उसमें जो भी ये मैच हो रहा है, स्टेटस, मैसेज और डेटा, ये इतना डेटा लेके यहाँ इसके अंदर स्टोर करवा देगा, जो कंस्ट्रक्टर में हमने ये तीनों लिए हुए हैं, ये वाला। ठीक है, अब मैप के अंदर स्ट्रिंग डायनेमिक टू जेसन, ये जेसन के अंदर कन्वर्ट कर देगा और डेटा में सब स्टोर करके डेटा रिटर्न करवा देगा। यहाँ पर जेसन डेटा फ्रॉम, ये ऑब्जेक्ट जो है ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर रहता है, तो ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट आपको लगे तो ये वो एरे कहलाएगा। और ये क्लास बन गया है डेटा का। देखो सेम वो ऊपर जैसे ये बना क्लास, सेम वैसे ही डेटा का क्लास बन गया। पर डेटा किसके अंदर है, डेटा हमारे मेन ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो अभी इसको यहाँ पर मेन ऑब्जेक्ट के अंदर भी डिक्लेयर करना पड़ता है। तो ये हमारा मॉडल रेडी हो गया। अब इसको हम यूज़ करेंगे कहाँ पर, एपीआई के अंदर। एपीआई के अंदर वेयर इंपोर्ट लाइब्रेरी गेट प्रोफाइल, यहाँ पर मेथड नई क्रिएट कर देंगे गेट प्रोफाइल वाली। और गेट प्रोफाइल वाली क्रिएट करने से पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ग्लोबली डिक्लेयर कर देना है। कहाँ पर, तो यहाँ पर क्या डिक्लेयर करेंगे ग्लोबली, हमारा यूज़र अंडरस्कोर मॉडल, और उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। इसका नाम देते हैं यूज़र मॉडल, स्मॉल में लिखेंगे, इज़ इक्वल टू यूज़र मॉडल इज़ इक्वल टू नहीं देते हैं कि देना पड़ेगा इज़ इक्वल टू यूज़र मॉडल। अरे ये क्या, इज इक्वल टू यूज़र मॉडल आएगा कि नहीं आएगा, न्यू यूज़र मॉडल, इसमें भी आता है न्यू यूज़र मॉडल। नहीं, इसको यहाँ पर ऐसे नहीं दे सकते हैं, इसे हमें लेट मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। लेट ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू लेंगे, यूज़र मॉडल इज़ इक्वल टू वेयर डॉट गेट प्रोफाइल। यूज़र मॉडल क्यों नहीं एक्सेसिबल हो रहा है, क्योंकि इसके बाहर है, क्लास के बाहर है। इसको क्लास के अंदर रख देते हैं तो एक्सेसिबल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब वेयर डॉट गेट प्रोफाइल मतलब प्रोफाइल को कॉल करना है, तो ये फंक्शन को निकाल देते हैं और वापस प्रोफाइल स्क्रीन में जाते हैं। यहाँ पर क्रिएट मेथड, देखो अभी ये यूज़र मॉडल रिटर्न करेगा यहाँ पर। ये एरे भी जब रिटर्न करेंगे तब भी यहाँ पर कुछ अलग यूज़ होगा, वो देखेंगे। चलो देखते हैं वो सब कुछ। फिर रिटर्न के अंदर मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा यूज़र अंडरस्कोर मॉडल, उसमें यूज़र मॉडल। ठीक है, यूज़र मॉडल, और यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे यूज़र मॉडल। तो ये रिटर्न की एरर चली जाएगी, नहीं गई। क्या एरर आ रही है, द नॉन नलेबल लोकल वेरिएबल यूज़र मॉडल मस्ट बी असाइन बिफोर इट कैन बी यूज। ओके, तो यहाँ पर पहले तो हम ऊपर वाले एक एपीआई कॉपी कर लेते हैं। चलो इस बार एक एक चीज़ कॉपी करते हैं, प्रेफरेंस, और साथ में ये भी कर ही लेते हैं डीओ तक। वेट हो गया। फिर नंबर नहीं चाहिए हमें, ओटीपी नहीं चाहिए,
बेस यूआरएल चेंज करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। तो यू गेट यूज़र डिटेल्स, यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पर एंड पॉइंट चेंज करके यूज़र डिटेल्स, ठीक है। अब यहाँ पर एंड पॉइंट चेंज करेंगे, एपीआई एक यूआरएल डीओ लिया हुआ है हमने। यहाँ पर हमें पैरामीटर में हमें खाली आईडी ही सेंड करना है। अब आईडी कहाँ पर मिलेगा? आईडी हमारा है यूज़र आईडी में। यूज़र आईडी कौन सा वाला? वेयर डॉट यूज़र आईडी। हाँ, ये आईडी इसके अंदर हमने स्टोर करवाया था जो इसमें होगा, ठीक है। अभी डीओ कैसे कॉल करते हैं तो एक बार वो देख लेते हैं। डीओ कैसे, सॉरी ऊपर ही है हमारा डीओ, ये रहा। डीओ कॉल होगा इस तरीके से, रिस्पॉन्स। ओके, इस बार ये रिस्पॉन्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस बाकी का जो नीचे का पार्ट था बचा था इफ़ कंडीशन वाला, वो ये ले लेते हैं एक बार, ताकि यहाँ पर इसके अंदर केजे भी आ जाए, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर जाएगा नहीं। ओके, ये रिस्पॉन्स के अंदर डेटा आ गया जिसमें स्टेटस कोड 200 और डेटा के अंदर स्टेटस ट्रू दिया हुआ है मैंने। स्टेटस इज इक्वल टू फॉल्स है तो कुछ नहीं, और एल्स में ये डेटा आ जाएगा। तो डेटा जो एल्स में आएगा हमारे पास, तो वो डेटा को किस तरीके से ले सकते हैं यहाँ पर। तो हमने ऊपर लिया क्या है, यूज़र मॉडल इज इक्वल टू, सिंपल है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा फिनिश। तो ये यूज़र मॉडल के अंदर जो जितना भी डेटा है वो आ गया। अभी यूज़र मॉडल के अंदर हमने ऑलरेडी बना दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये यूज़र मॉडल रिटर्न हो जाएगा, फिनिश। रिटर्न नहीं हुआ तो एल्स में जाएगा, कैचे में जाएगा, कैचे में जाएगा तो यहाँ पर ये आएगा। और मैसेज के अंदर हम दे देते हैं उसको ई डॉट टू स्ट्रिंग मतलब जितना भी एरर है वो भी यहाँ पर इसके अंदर ही दिखा देगा, ठीक है। ये हो गया हमारा यूज़र मॉडल रिटर्न। अब क्या एरर है, ये गेट प्रोफाइल, लॉगिन यूज़र तो सही है, ये एरर क्यों आ रही है भाई? द बॉडी माइट बी कम्प्लीटली नॉर्मल कॉजिंग, चलिए इसको थोड़ा फाइंड करके देखते हैं ये एरर क्यों आ रही है, मुझे भी नहीं पता है। कहना क्या चाहते हो इसको, बोलते हैं अपने फीचर के अंदर डायरेक्ट वही है। हाँ, टू लिस्ट रिटर्न में मॉडल से रिटर्न करवा दिया बॉडी डॉट में। ओके ओके, तो यहाँ पर लिस्ट लिया है पर हमारा तो लिस्ट है ही नहीं, हम क्यों लिस्ट लेंगे भाई। लिस्ट डॉट एड, ओके, लिस्ट फीचर लिस्ट, ओके, जस्ट फीचर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसा? नहीं, ऐसे तो नहीं लिख सकते। मतलब कहीं ना कहीं तो इसको ये मॉडल को ही रिटर्न करवाना है ऐसा। ओके, आई अंडरस्टैंड। रिस्पॉन्स डॉट डेटा यूज़र मॉडल इज इक्वल टू डायरेक्ट डेटा। हाँ, वो तो सही है, ये तो सही है, परफेक्ट है ये तो।
रिटर्न भी यूज़र मॉडल ही करवाया, वहाँ पर भी ओके आ रहा है। द गिवन इनिशियलाइज एक्सप्रेशन दैट असाइन एवरी एग्जीक्यूशन पाथ, मतलब ये लेते हैं लेट, नहीं लेट तो कहाँ इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा ऐसा। ओके ओके फ्रेंड्स, हाँ तो ये हो गया हमारा गेट का एपीआई कॉल हो चुका है। तो हम इसको एक बार टेस्ट करते हैं गेट प्रोफाइल को। तो यहाँ पर एरर आ रही है, क्या बात है, सही है फिर तो। डेटा मॉडल डॉट एड तो नहीं आएगा, इज इक्वल टू ही आएगा। द फीचर कांट बी असाइन वेरिएबल ऑफ यूज़र मॉडल, ये है तो सही सही ही है। नहीं, रिटर्न में भी तो यूज़र मॉडल करवा रहा हूँ मैं भाई। यूज़र मॉडल डॉट स्टेटस, इसको रिटर्न इस तरीके से करवा देते हैं हम, यूज़र मॉडल डॉट मैसेज और यूज़र मॉडल डॉट डेटा। ओके, अब देखते हैं, अभी भी नहीं हो रहा है। द चेंजिंग ऑफ टाइप वेरिएबल गेट प्रोफाइल, इसको एक्स कर देते हैं। अब प्रोफाइल में जाते हैं, गेट डॉट गेट प्रोफाइल, चेंज टू नई और क्रिएट न्यू बनाओ स्टैटिक यूज़र मॉडल। यूज़र मॉडल के अंदर अच्छा, ये इसलिए एरर आ रही है कि यहाँ पर हमने इसको ये लिया है जहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है हमें लेने की। यूज़र मॉडल जाएगा यहाँ पर, उठाएगा कैसे, क्या बात है। क्या करेंगे अभी, नहीं समझ में आ रहा है मुझे भी, देखना तो पड़ेगा। एरर इसी तरीके से सॉर्ट आउट होती है, इसको नहीं छोड़ते। ये इतना कोड है हमारा, यहाँ पर इसको देते हैं यूज़र मॉडल। सिंक्रोनाइज एपीआई यूआरएल ऊपर से कॉपी कर लेते हैं और साथ में रिस्पॉन्स भी कॉपी कर लेते हैं। ओके, परफेक्ट। रिस्पॉन्स डॉट डेटा શું કહે છે, the non-nullable local variable response must be assigned before it can be used. response हाँ થયું ને ભાઈ यूज़ तो। ओके 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 ओके, इसको हमें ट्राई के अंदर ले जाना पड़ेगा। हाँ, अब देखते हैं गेट प्रोफाइल, अभी भी अवेलेबल फीचर कान भी अवेलेबल। इसको थोड़ा R&D कर लेते हैं।
हाँ तो फ्रेंड यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे कि यहाँ पर वैल्यू फीचर डायनेमिक जो हमने इसके अंदर लिया है, तो जब तक एपीआई कॉल होगी तब तक यहाँ पर हमें वेट भी करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अवेट। अवेट यूज़ करने के बाद में असिंक्रोनाइज मेथड ऊपर लगा दी हमने, और ये यूज़र मॉडल अब ये पूरा निकाल देंगे। जो हमने ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ है वही यूज़र मॉडल के अंदर डेटा ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा डेटा गेटिंग का फंक्शन फिनिश। अब जो भी डेटा गेट किया हुआ है उसको हम पूरा प्रिंट करवाएंगे सबकी जगह पर। तो इसके अंदर पैसेंजर नेम नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा ओनली फॉर नेम। और नेम में यहाँ पर स्टैटिक बिट इन्फो लिखा हुआ है। तो क्या है हमारा, हाँ बिट इन्फो नहीं है, तो यहाँ पर आएगा यूज़र मॉडल डॉट डेटा डॉट नेम। नेम अगर एम्प्टी है तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट बिट इन्फो दिखेगा, पर बिट इन्फो की जगह पर यूज़र लिखा हुआ ही दिखा देंगे। चलो ये हो गया, इसको करते हैं स्टोर और एक बार करते हैं मोबाइल रन। पर सब जगह पर पहले दे देते हैं फिर बाद में। ये है हमारा ईमेल, तो ईमेल के लिए डेटा डॉट ईमेल। ठीक है, यहाँ पर आएगा हमारा ईमेल। थर्ड क्या है, स्टेट। अच्छा स्टेट है, तो फ्रेंड्स स्टेट के लिए तो हमें फील्ड बनानी पड़ेगी डेटाबेस के अंदर। स्टेट तो है ही नहीं इसके अंदर। तो डेटाबेस में जाते हैं। डेटाबेस में दो फील्ड हमने ली हुई है, तो दो ऐड करेंगे आफ्टर ईमेल के बाद में। यहाँ पर एक आएगा स्टेट, जिसका टाइप हम लेंगे वेरकेर, और लेंथ लेंगे 100 की। फिर आएगा सिटी, जिसकी वेरकेर लेंथ लेंगे 100, और इसको कर देंगे स्टोर। ओके, अब एक बार पोस्टमैन के अंदर हम लोग चेक करते हैं, दोनों पैरामीटर ऐड हो गए। हाँ, स्टेट और सिटी दोनों ही पैरामीटर आ गए हैं। तो अब हमें कहाँ ऐड करना पड़ेगा ये दोनों पैरामीटर को, हमें ये दोनों ही पैरामीटर को ले जाना पड़ेगा मॉडल के अंदर। मॉडल में कौन सी जगह पर, मॉडल में डेटा में। तो यहाँ सिंपल दोनों कॉपी करना है, यहाँ पर लिखना है स्टेट और उसके नीचे आएगा सिटी। अब स्टेट जो लिखा है वो कहाँ, ईमेल के नीचे, तो सब जगह पर ईमेल के नीचे हमें स्टेट सिटी लिखना है, तो ऑटोमेटिकली सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं सिटी, और एक आएगा जो रहेगा स्टेट, यहाँ पर स्टेट आएगा स्टेट। ठीक है, इसको थोड़ा इजी करने के लिए मैं इसमें ये करूँगा शॉर्टकट, क्योंकि मैं ऐसे ही काम करता हूँ और मेरे सारे काम शॉर्टकट में ही चलते हैं। दोनों ही यहाँ पर चेंज, और अंदर वाले भी चेंज। अच्छा इसमें ईमेल क्यों आया, ईमेल कॉपी हो गया शॉर्टकट के चक्कर में। देखो ऐसा होता है, ऊपर रहेगा स्टेट, नीचे सिटी, स्टेट सिटी फिनिश। ओके, अब हम जाते हैं प्रोफाइल स्क्रीन के अंदर। प्रोफाइल स्क्रीन में हम कहाँ पर थे, ये रहा डेटा डॉट स्टेट। ये हमारा स्टेट आ गया, और यहाँ पर लिख देंगे अगर स्टेट एम्प्टी है तो स्टेट ही लिखा हुआ दिखे। फिर नीचे लिखा है गुजरात। ओके, मुझे लगता है यहाँ पर ये लिखना है, और ऊपर मतलब कहाँ पर, यहाँ पर नहीं, मोबाइल नंबर की जगह पे तो क्यों, तो मोबाइल नंबर ही आएगा, डेटा डॉट नंबर, और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा नंबर। बल्कि ये तो कभी रन नहीं होने वाला है, इसमें डेटा तो मिल ही जाएगा एवरी टाइम हमें। और यहाँ पर क्या है स्टेट, तो स्टेट ले लिया। अब सूरत सिटी, तो सिटी के अंदर आएगा सिटी, अगर ब्लैंक है तो यहाँ पर सिटी लिखा हुआ है, सिटी के बाद में लॉग आउट अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तो हम अब एक बार एप्लीकेशन हमारा जो भी है वो रन करके देखते हैं। रन करने के बाद में डेटा अगर प्रॉपर आ रहा है तो अब हम मूव होंगे प्रोफाइल फ़ोटो के ऊपर। देखेंगे प्रोफाइल फ़ोटो किस तरीके से अपलोड करेंगे और कैसे गेट करके यहाँ पर दिखाएंगे। देखो हमारा एप्लीकेशन अभी रन हो रहा है, पर यहाँ कुछ एरर दिख रही है मुझे, जो ये हमने प्रीवियस फंक्शन बनाया था, जिसको अभी हम डिलीट कर देंगे। ओके, वापस एक बार रन करते हैं। यहाँ साइड में जो ये साइड बार रहता है उसमें देख लेने का, अगर रेड लाइनिंग आ गई तो समझ लो कि वो फाइल के अंदर 100% कोई ना कोई एरर
है ही है, तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे फिर बाद में ही कोई भी रन करने का। यहाँ पर हमने बेस यूआरएल, यूज़र डिटेल, फॉर्म डेटा में यूज़र आईडी पास करवा दिया है, एपीआई यूआरएल कॉल किया, यूज़र मॉडल को डेटा में लिया और यहाँ पर पास करवा दिया रिटर्न में। ओके, और और क्या था कि कैचे में अगर कुछ एरर आए तो यहाँ पर अभी हम ये कर सकते हैं, प्रिंट ई डॉट मैसेज नहीं टू स्ट्रिंग। ओके, हाँ हाँ, चलो इसको लॉगिन करते हैं। 7990876436 सेंड OTP क्या आया? 173071 173071 सबमिट। देखो थोड़ा सा टाइम लिया पर होम पेज पर आ गया। अब हमें क्या देखना था? प्रोफाइल के अंदर जाते ही एरर पे एरर, तो क्या एरर है वो देखते हैं अभी। प्रोफाइल स्क्रीन में वेयर प्रोफाइल डॉट स्टेट गेट प्रोफाइल, वापिस एरर।